देखो हमने हिंदुओं की लड़कियों को पटा के रखा है, सेट करके रखा है, फंसा कर रखा है। तो एक बच्चे का मामला निकला था, तो 1 से 6 बच्चे कैसे हो गई, वो कहीं से भी आया, मेरे को नाम तो नहीं पता। 6-7 लाख रुपए का ऑफर था कि आप बैठ जाइए, घर वालों को मनाइए इन लोगों के, तो आप बैठ जाइए। मैं बात करती थी, ये पहले दूसरे नाम से मेरे से मिले थे। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भेजे थे, वीडियोस थे उनके पास हमारे स्नैपचैट्स के, तो मैंने एक नंबर दिया है उनको। तो मेरे पास 7 से 8 कॉल और आ चुके हैं इस मामले में। कोई से भी गाँव से वहाँ बेरसे जाती हैं और करूद के पास उनका मोबाइल बंद हो जाता है। बाकी इन लोगों को कहीं से फंडिंग होती है, ये तो क्लियरली सभी को पता है। बैरसिया में एक ऐसा मामला आया जिसने न सिर्फ सनसनी फैला दी बल्कि सबको चौंका भी दिया। दरअसल यहाँ पर कुछ स्कूली छात्राओं को लंबे समय से कुछ युवक लगातार परेशान कर रहे थे। न सिर्फ परेशान कर रहे थे बल्कि उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे। छात्राएं सामाजिक डर से चुप थीं। इन युवकों ने उनके एडिट करके अश्लील फोटो भी बना लिए थे और इसके एवज में उनसे कुछ पैसे भी लिए थे। हालांकि ये बात उनके परिवार को भी पता थी, लेकिन लोक लाज मर्यादा के डर से परिवार भी सामने नहीं आ रहा था। जन्माष्टमी के दिन इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आखिर ये खुलासा कैसे हुआ? चलते हैं उस शख्स के पास जिसने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस तक इसे पहुंचाया बल्कि इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी तक एक अहम भूमिका भी निभाई। राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बैरसिया और बैरसिया का ये वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 8 का ये मकान, इस मकान में रहते हैं किशन श्रीवास्तव। देखा जा सकता है कि ये घर है और यहाँ पर इस समय पुलिस नजर आ रही है। ये पुलिस दरअसल इसलिए लगाई गई है क्योंकि किशन वो शख्स है जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पीड़ित परिवार इनके पास पहुंचा, ये उनको लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन अब उन्हें ही लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा उन्हें यहाँ पर दी गई है। किशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम किशन से बात करेंगे। किशन, क्या पूरा मामला था? जन्माष्टमी के दिन क्या खुलासा हुआ था कि वो ऐसा खुलासा कि चौंकाने वाला? जी, मैं जन्माष्टमी पे यहाँ पे आया था। हर त्यौहार पे हम हमारे घर पे वापस आते हैं। तो बात ये थी कि बच्चियाँ सब मंदिरों आप से। दिल्ली में रहते हैं? जी, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे। हाँ। तो मैं आया था उस टाइम पे, तो मुझे ये मामला पता चला। बच्चियाँ डरी हुई थी, तो मैंने पूछा नॉर्मली कि आपको क्या हुआ है, तो वो नहीं बता रही थी। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकली मोमडन्स की। तो 20-22 साल के लड़के थे, हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे उन्हें। लड़कों ने बताया था आजू बाजू के, भैया ऐसा है, तो कोई आवाज़ उठाने को रेडी नहीं था कि कोई किसी से बोले कि बच्चियों की बदनामी होगी या कुछ। तो मैंने उनके घर परिवार में पता किया, तो बच्चियाँ मुझसे बात करने के लिए रेडी हुई, तो मैंने उनसे पता किया। तो एक बच्ची तो रेडी थी, उसका मैटर था। मैंने थोड़ा सा बाहर से भी पता किया, तो ये लड़के क्या करते थे, इनकी वीडियोस फोटोज़ निकाल के लोगों को दिखाते थे, लोगों को वायरल करते थे। देखो हमने हिंदुओं की लड़कियों को पटा के रखा है, सेट करके रखा है, फंसा कर रखा है। तो ये जब मेरे कान में बात गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारी छोटी बहनें हैं, छोटी 14-15 साल की बहनें हैं। तो काफ़ी 2 दिन तो मेरे को काफ़ी ऐसे शॉकिंग रहा। फिर बाकी मैंने इनके परिवार में बात करी, तो बिल्कुल सपोर्टिव थे। उन्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह मुझे रखा, बिल्कुल बात मानी। वो बहनों ने मुझे पूरा मैटर बताया। तो उसके बाद ये चीज़ पता चली, तो एक बच्चे का मामला निकला था। तो 1 से 6 बच्ची कैसे हो गई, वो प्रभु की कृपा है कि सारी बच्चियों को सुरक्षित हमने उनके घर वालों को बता दिया और वो सुरक्षित रहीं। फिर उनको थ्रेड्स वगैरह आने लगे। जब मैंने ये मैटर निकाला तो मेरे पास काफ़ी वार्निंग्स आई। पहले तो मेरे पास ऑफ़र करा, अब कहीं से भी आया, मेरे को नाम तो नहीं पता। 6-7 लाख रुपए का ऑफ़र था कि आप बैठ जाइए, घर वालों को मनाइए इन लोगों के, तो आप बैठ जाइए। तो मैं नहीं माना। फिर मेरे को धमकी थी कि मैं गोली पड़वा देंगे, आपको मरवा देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे। तो जब भी मैंने, ठीक है, मेरे मम्मी पापा थे, पापा से बात करी, पापा बिल्कुल सपोर्टिव है मेरे। तो उन्होंने बोला बच्चियों के लिए तो हमेशा खड़े रहो। देन मैंने माननीय मंत्री जी विश्वास कैलाश सारंग जी से बात करी, तो उनको जैसे ही ये मैटर पता चला, उन्होंने बोला लेट अपन को होना नहीं है। वो बिल्कुल सपोर्टिव है। उनकी ताकत से मैंने ये काम आगे बढ़ाया। उन्होंने निर्देश दिए, पुलिस को भी निर्देश दिए, एसपी को भी निर्देश दिए कि मामला जल्द से जल्द आप देखिए। बच्चियों ने क्या बताया था आपको? बच्चियों ने ये बताया था, भैया ये है सीन पूरा हम लोगों का। मैं बात करती थी, ये पहले दूसरे नाम से मेरे से मिले थे। तो आज जी दूसरों अपने आप को हिंदू बता रहे थे ये। तो फिर बाद में हमें पता चल गया कि मोमेडिया ने जब भी अब थोड़ा सा 3-4 महीने मैंने बात करी तो हमें अच्छे लगे थे, तो हमने बात करी। बट ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भेजे थे, वीडियोस थे उनके पास हमारे स्नैपचैट्स के। तो इंस्टाग्राम पे बात नहीं करते थे ये लोग,
स्नैपचैट पे बात करते थे कि डेटा जल्दी डिलीट हो जाए, आई थिंक यही होगा उनका मोटो। तो फिर ये पूरा रैकेट पकड़ा है मैम। तो जब ये पूरा रैकेट का पता चला, मैंने माननीय सारंग जी से जब बात करी तो वो तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री हुए कि आप पूरी चीज़ें आगे बढ़ाओ, मैं पूरी कार्रवाई कराऊंगा। तो एक जो मेरे को ताकत मिली माननीय विश्वास सारंग जी से, पूरी ताकत मिली। लड़कियों के परिवार में पता था कि उनके साथ इस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है? जी बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने जाके परिवार में बात करी तो परिवार एग्री हुआ मुझसे बात करने के लिए। नहीं तो काफ़ी परिवार ऐसे भी होते हैं कि आपने हमारे बच्ची के लिए ये बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, बट ये परिवार ऐसे नहीं थे। उनने बिल्कुल अपने बेटी की तरह मुझे रखा और हमेशा से मानते भी हैं। बाकी सारे कार्यक्रम हमारे मंदिर से होते हैं, हम करते भी हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर से जैसे भी हो। हम पूरा जो कॉलोनी, पूरा मोहल्ला है, हम सब इकट्ठे होकर हमारे श्री राम मंदिर में कार्यक्रम करते हैं। बच्चियां यहाँ आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। यही इन्हीं घर की नहीं, यहाँ के वार्ड की हर बच्ची हमारे मंदिर में आती है। अभी ये बताइए कि आप ऐसे करीबन 3 से 6 परिवार सामने आए, अभी और भी ऐसे परिवार पीड़ित लड़कियां हो सकती है लेकिन वो सामने नहीं आ रही हैं? अभी मैंने एक नंबर दिया है बच्चियों को कि मैं थोड़ा सा बात कर पा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि जैसे मेरा पता चला है सब लोगों को, तो मैंने एक नंबर दिया है उनको। तो मेरे पास 7 से 8 कॉल और आ चुके हैं इस मामले में, और सभी वही मामले हैं। बच्चियां हैं 16 साल की, 15 साल की, 17 साल की, नाबालिग हैं। वो बता रही हैं भैया हमारे साथ ये सीन हुआ है, हम घर पे नहीं बता सकते, हम क्या करें, हमारे पास प्रूफ है। सब बैरसिया की हैं? जी ज़्यादातर बैरसिया की हैं। एक बहन ने हमें भोपाल से भी कनेक्ट किया है, उनका भी मैटर हमने बताया माननीय विश्वास सारंग जी को, तो उन्होंने बोला अपन जल्द से जल्द ये मैटर भी सॉल्व करवाएंगे। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आपको लग रहा है क्या कोई जिहादी ऐसा काम यहाँ पर चल रहा है कि इस तरीके से लड़कियों को बरगला कर ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं और उनको भेजने की तैयारी? क्या लगता है आपको ये पूरा? एक्चुअली पहले भी 3-4 मामले आए हैं तो कुछ ना कुछ दब जाते थे, पहले भी पता चला है। अभी परसों की बात है जब ये पूरा बैरसिया बंद और जब पूरी पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, उसमें से 2-3 लोग, जो फैमिली अगर देखती हो तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। 2-3 लोग आते हैं मेरे, थैंक गॉड मेरे पैर पड़े थे उनने, मैं नहीं चाह रहा था ऐसा करें। वो बोल रहे थे भैया आपने बहुत बड़ा काम किया है, हम जानते हैं आपने क्या किया है, हम हमारी लड़की खो चुके हैं। मैं उन परिवार वालों को नहीं जानता, उनसे मैंने उनको नंबर भी दिया, मैंने उनको कि आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। कि यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं बैरसिया से, कोई से भी गांव से बैरसिया से जाती हैं और करूद के पास उनका मोबाइल बंद हो जाता है। तो अभी भी बीच में कुछ मैटर आए थे, ये लोग लड़कियों को भगाने का फुल ट्राई करते हैं करूद तक पहुँच जाएँ, और करूद पे रिसीव करने के लिए इनका कोई खड़ा रहता है। ये पूरा रैकेट है, ये रैकेट का पर्दाफाश करना है हमें पूरी तरीके से। आप उस जगह से हैं बैरसिया जहाँ पर HUT के सौरभ जैन सलीम खान बन गए थे, आपको लगता है आज भी वो रैकेट यहाँ पर काम कर रहा है? जी मैं तो ये नहीं कह सकता बिकॉज मुझे कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक है जो ये पूरा रैकेट चल रहा है, इन लोगों को फंडिंग हो रही है। बिकॉज ये लोग कुछ नहीं करते, ना ये जॉब करते हैं, ये ना पढ़ाई करते हैं, बट इनके पास अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, लुक्स हैं, आईफोन्स रखते हैं। तो अट्रैक्ट यही तो करना है बच्चों को, यंगस्टर्स को क्या करना है, बच्चियों को आईफोन से ये अट्रैक्ट करते हैं, दिखाते हैं हमारे पास ये है वो है, बाकी रहता कुछ नहीं है, फटीचर रहते हैं, सभी को पता है। बाकी इन लोगों को कहीं से फंडिंग होती है ये तो क्लियरली सभी को पता है। बस मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ सभी से, जिस बच्ची को जो भी प्रॉब्लम हो, मैंने सभी को नंबर भी दिया है, मेरी आईडी भी है, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, माननीय विश्वास सारंग जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि जो किशन है उनका यही कहना है कि एक के बाद एक चीज़ों के खुलासे होते चले गए और पूरे मामले की जो परतें हैं वो एक के बाद एक खुलती चलेगी। पहले एक परिवार सामने आया, 2 परिवार सामने आए, 3 परिवार सामने आए, अब तक 6 परिवार सामने आ चुके हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक 3 लोगों ने ही, पीड़ित परिवारों ने FIR दर्ज करवाई है।